मेरा तारुफ साहिबजादा मौलाना अशरफ अली मेंबर मरकज़ी ज़रूरत हिलाल कमेटी पाकिस्तान। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मजहबी लोग, तमाम फ़िरके और तमाम तर शख्सियात और तबकात वो एक मुट्ठी और एक कालब और एक जान है। और 14 अगस्त हमारी योम आज़ादी का एक दिन है। 14 अगस्त को हम आज़ादी मना रहे हैं और ये आज़ादी भी हम दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक मुअय्यन वक्त के लिए एक मुल्क नहीं बनाया गया था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम ता क़यामत सलामत रखने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम अपने जान, माल, तन, मन, धन और अपने आल व अयाल की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। जी, मेरा नाम बाबा गुरपाल सिंह है। मैं मेंबर्स हूँ सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा का। और आज का जो बुनियादी मकसद है वो 14 अगस्त के हवाले से था। और पाकिस्तान की जब बात आती है तो हम सब जो है पाकिस्तान के लिए एक है। और जैसे वो कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरा नाम हम्फ्री सरफराज पीटर है और मैं बिशप ऑफ पेशावर हूँ। खैबर पख्तूनख्वा जितना है उसको मैं लुक आफ्टर करता हूँ, उसको देखता हूँ। मसीह जितने हमारे मसीह बसते हैं उनको। आज की जो ख़ास तकरीब है वो है पहली बात इस्तेकाम पाकिस्तान के लिहाज से, फिर इसमें यौम आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरी बात एक बात बड़ी खूबसूरत है, मार्का हक। और ये मार्का हक वाली जो बात है ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि जब बलकराम का सिलसिला हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान ने कहा भारत को कि इसकी बैनुल-अक़वामी तौर पर इसको इन्वेस्टिगेशन करें, पता करें कैसे चले, लेकिन भारत ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हारून सरबदयाल है और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला एक पाकिस्तानी हिंदू हूँ। मेंबर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कम्युनिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर और मुख्तलिफ पैराओं में खैबर पख्तूनख्वा की नॉन मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जहाँ तक इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का यहाँ पेशावर में कामयाब जो इनेकाद किया गया है, हम समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये जो 14 अगस्त यौम आज़ादी 2025 ये अफ़वाज पाकिस्तान का हमें तोहफ़ा है।